नमस्कार, आपका स्वागत है रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मेरठ में। और आज यहाँ करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मिलते हैं प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दीक्षा यजुर्वेदी से, जो बताएंगी कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है, कौन आ रहा है और ये प्रोग्राम किस तरह से हमारी बच्चों को बेनिफिट दे पाएगा। नमस्कार मैम, बताइए आज आपके कॉलेज में क्या प्रोग्राम हो रहा है। आज हमारे वेस्टर्न यूपी के प्रतिष्ठित रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में कॉलेज के करियर काउंसलिंग प्रकोष्ठ की तरफ से एक दिवसीय करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए स्ट्रैटेजीज बताने के लिए आज हमारे बीच मिस्टर प्रवीण मलिक, विज्ञान वृक्ष के डायरेक्टर, उपस्थित हैं। वो कंपटीशन की तैयारी कैसे की जाए, उसकी क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, स्पेशली CSIR UGC नेट गेट के लिए, IIT एंट्रेंस के लिए हमें दिशा निर्देशन देंगे। आज के प्रोग्राम का नाम है करियर पाथ, एक दिशा सूचक जो बच्चों को जानकारी दे कि कैसे वो अपने करियर को चुनाव कर सकते हैं, साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी जानकारी हम सर के माध्यम से लेंगे। हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रवीण मलिक सर नेट केमिस्ट्री है, 2 बार ऑल इंडिया रैंक 21 और 11, तो काफ़ी अच्छा उनका 8 साल से विज्ञान वृक्ष कोचिंग के माध्यम से मेंटरिंग चल रही है। लगभग 1 लाख छात्राओं को वो मेंटर कर चुके हैं। तो हमें उम्मीद है आज वो हमारी छात्राओं को भी काफ़ी अच्छी कोचिंग के टिप्स देंगे। इस प्रोग्राम में हमारे कॉलेज के साथ साथ आसपास के कॉलेजेस के छात्र भी हमारे संग जुड़ेंगे, मेरठ कॉलेज से, DN कॉलेज से, CCS यूनिवर्सिटी से। तो हम आशा करते हैं ये बहुत ही एक सफल आयोजन होने वाला है। थैंक यू मैम। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम में और देखते हैं कि जो स्पीकर आए हैं वो आज हमारे बच्चों को कैसे गाइड करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा है, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, उसको IIT जैम के पेपर का पता होता है, उसको BSc में ही ये पता होता है कि उसको गेट की प्रिपरेशन करनी है। आप लोगों को ये समझ में आता है मास्टर्स करने के बाद, और मैं भी आप लोगों की ही कैटेगरी में से था, मैं भी इसी कैटेगरी से उठा हूं। मुझे नहीं पता था कि IIT जैम का भी कोई पेपर होता है क्या। हाँ, एक बात सच है कि जैम के बाद जॉब नहीं मिलती, लेकिन एक्सपोजर मिलता है। आपको ये समझ में आता है कि आप जिंदगी में कर क्या सकते हो। क्या आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं? क्या गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ होती है? नहीं भाई, गवर्नमेंट जॉब सब कुछ नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब आपको इसमें नहीं मिलेगी, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन है भैया। भारत में 21 IIT है और भारत में उसके साथ साथ बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, PSUs है। आपने नाम भी सुने होंगे कुछ के, फेमस के तुम बता दें, जैसे DRDO का नाम आपने सुना होगा, BRC का नाम आपने सुना होगा, इसरो का नाम आपने सुना होगा। मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपने सुने हुए। BDL नहीं सुना होगा, BIS में आप लोगों ने गोल्ड की चेन पहन रखी होगी। हाँ, तो वहां पर भी केमिस्ट्री करने वाला बच्चा गेट के पेपर के थ्रू जॉब लेता है। सोचिए, और वो जो जॉब होती है ना, वो गेजेटेड पोस्ट होती है, एक IAS के बराबर जॉब होती है। अगर मैं कहूं उससे ऊपर लेवल होता, वो भी मैं गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि IAS की जॉब मिलती है आपको ग्रेजुएशन के आधार पर, और वो जॉब मिलती है आपको मास्टर्स के आधार पर। तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। DRDO में साइंटिस्ट B की वैकेंसी हर साल निकलती है। पेटेंट ऑफिसर, जितने भी आपके चारों और रिसर्च करने वाले लोग हैं, सब पेटेंट फाइल करते हैं, है ना। तो पेटेंट ऑफिसर की भी वैकेंसी निकलती है, लेकिन आपको पता नहीं है। ठीक है, एग्जाम का लेवल कैसा? एग्जाम का लेवल वही जो आपके ग्रेजुएशन का सिलेबस है, जो आपके मास्टर का सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद जियो साइंटिस्ट, मतलब लिमिट ही नहीं है वैकेंसीज की, कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको है ना थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, मैं आगे शुरू करता हूं। एक बार देखिए, आपके पास डिफेंस के ऑप्शन है, प्राइवेट में। अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, BSc के बाद बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि जॉब के ऑप्शन मेन पॉइंट पर आते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपकी जिंदगी में होती है ना, वो होता है एक्सपोजर। आपके भले ही ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हो, 90 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप मास्टर्स करके जाओगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा 12th में 90% का कोई मैटर नहीं है।
नथिंग मैटर्स। 10th क्लास के 95% कोई मैटर नहीं है। वो हम लोगों को बताया गया है कि नहीं 90% ले लो, 95 मैटर ही नहीं करती है चीजें। मैटर जो करता है ना, मैटर करता है आपका एक्सपोजर, आपको कितनी चीजों के बारे में पता है। ठीक है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई बच्चा बीएचयू से भी ग्रेजुएशन कर रहा होगा, कोई बच्चा हैदराबाद यूनिवर्सिटी से भी कर रहा है, कोई बच्चा जेएनयू से भी कर रहा होगा। ठीक है, तो बीएचयू, जेएनयू और डीयू से करने वाले बच्चे में और आप में क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस है, क्या आप उससे कम कैपेबल हो? नहीं। क्या एक एग्जाम में डिसाइड कर दिया कि आपकी कैपेबिलिटी कम है? नहीं। उसके बाद आपने क्या किया ना, वो डिसाइड करता है कि आप कहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, और वो आप कैसे देखोगे? वो आप देखोगे एक्सपोजर से, मतलब आपको चीजों का पता होना चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर। अगर आप अवेयर नहीं है तो आप जिंदगी में पता नहीं कहां छूट जाएंगे, उसी भीड़ में छूट जाएंगे जिस भीड़ में आपके सारे दोस्त छूट जाएंगे, आप वहीं पर रह जाओगे। तो यहाँ पर हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। डीयू के बच्चे को मैं बता देता हूँ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा है, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, उसको आईआईटी जैम के पेपर का पता होता है। उसको बीएससी में ही ये पता होता है कि उसको गेट की प्रिपरेशन करनी है। आप लोगों को ये समझ में आता है मास्टर्स करने के बाद, और मैं भी आप लोगों की ही कैटेगरी में से था, मैं भी इसी कैटेगरी से उठा हूं। मुझे नहीं पता था कि आईआईटी जैम का भी कोई पेपर होता है क्या। हाँ, एक बात सच है कि जैम के बाद जॉब नहीं मिलती, लेकिन एक्सपोजर मिलता है। आपको ये समझ में आता है कि आप जिंदगी में कर क्या सकते हो। क्या आपके पास दो ही ऑप्शन है? क्या गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ होती है? नहीं भाई, गवर्नमेंट जॉब सब कुछ नहीं होती, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब आपको इसमें नहीं मिलेगी। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन भैया। भारत में 21 आईआईटी है, और भारत में उसके साथ साथ बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पीएसयूज है। आपने नाम भी सुने होंगे कुछ के, फेमस का तुम बता दो। जैसे डीआरडीओ का नाम आपने सुना होगा, बीआरसी का नाम आपने सुना होगा, इसरो का नाम आपने सुना होगा। मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपने सुने होंगे। बीडीएल नहीं सुना होगा, बीआईएस आप लोगों ने गोल्ड की चेन पहन रखी होगी। हाँ, तो वहां पर भी केमिस्ट्री करने वाला बच्चा गेट के पेपर के थ्रू जॉब लेता है। सोचिए, और वो जो जॉब होती है ना, वो गैजेटेड पोस्ट होती है। एक आईएएस के बराबर जॉब होती है। अगर मैं कहूं उससे ऊपर लेवल होता, वो भी मैं गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि आईएएस की जॉब मिलती है आपको ग्रेजुएशन के आधार पर, और वो जॉब मिलती है आपको मास्टर्स के आधार पर। तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। डीआरडीओ में साइंटिस्ट बी की वैकेंसी हर साल निकलती है। पेटेंट ऑफिसर, जितने भी आपके चारों को रिसर्च करने वाले लोग हैं, सब पेटेंट फाइल करते हैं, है ना। तो पेटेंट ऑफिसर की भी वैकेंसी निकलती है, लेकिन आपको पता नहीं। ठीक है, एग्जाम का लेवल कैसा? एग्जाम तो आइए बात करते हैं छात्राओं से कि आज के प्रोग्राम से उन्होंने क्या सीखा। आप बताइए बेटा, क्या आपका नाम है और आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? My name is हर्षिता भारद्वाज and I'm student of BSc थर्ड सेमेस्टर। हमने इस प्रोग्राम से ये सीखा कि हमें मतलब गाइडेंस अच्छी मिली है, और हमें सर ने अलग तरह की वो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेटजीज बताई हैं कि हमें कौन से फील्ड में जाना चाहिए। अगर हमने केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से कौन कौन से ऑप्शन है, बॉटनी से कौन कौन से हैं, और जूलॉजी से कौन कौन से हैं। और ये हमारे लिए, हमारे सारी गर्ल्स के लिए रखा गया है, और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, और हमें इससे मतलब बहुत काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। आइए मिलते हैं एक और स्टूडेंट से और पूछते हैं कि इस प्रोग्राम से उनके टेक अवे क्या रहे। तो आप बताइए, क्या आपका नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और आपको इस प्रोग्राम से क्या सीखने को मिला? हेलो, मेरा नाम मिसबा है और मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। इससे मुझे इस प्रोग्राम से इतनी हेल्प मिली है कि अभी मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, लेकिन अभी से मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकती हूँ। हाई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में हमें सीखने को मिला। इसके बारे में पता चला कि हाई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमें प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए और हमारे लिए कितना बेनिफिट्स हो सकता है फ्यूचर में जाकर। उसके लिए मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो कॉलेज ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। थैंक यू सो मच। छात्रा से जिसे आज सर की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिया दियोल है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट पीसीएम बीएससी सेकंड ईयर में हूँ। तो आपको सर की तरफ से कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर की गई है? मेरे को सर की तरफ से आईआईटी जैम
की स्कॉलरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई, जिससे कि मैं मास्टर्स की पढ़ाई अच्छी यूनिवर्सिटी से कर सकूं और अपना करियर बना सकूं। मैं थैंक यू देना चाहती हूं मिस्टर परवीन मलिक सर को और अपनी प्रोफेसर RGPG कॉलेज की प्रिंसिपल निवेदिता कुमारी मैम को, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया और यहाँ तक पहुँचाया कि मैं अच्छा अपना करियर बना सकूँ। मेरी केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छी रुचि है। यहाँ से मैं सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट से मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। डॉक्टर भावना शर्मा जो मेरी केमिस्ट्री की टीचर हैं, उन्होंने ही मेरे को यहाँ पे करियर काउंसलिंग सेमिनार में आने के लिए बोला था और मैं यहाँ पर आई तो मैंने बहुत कुछ अच्छा सीखा, बहुत कुछ अच्छा जाना, जिससे मेरी इच्छा हुई कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर सकूँ। तब मैंने परवीन मलिक सर से बोला कि भाई मेरे को अच्छी IIT जैम की तैयारी करनी है, जिससे मैं मास्टर्स में अच्छी यूनिवर्सिटी से जा सकूं। तो उन्होंने मेरी कंडीशन को, फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देने की कहा, स्कॉलरशिप देने के लिए बोला कि IIT जैम तक जब तक तुम करोगी क्लियर तब तक मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप दूंगा। मैं थैंक यू देना चाहती हूँ अपने मिस्टर परवीन मलिक सर को और थैंक यू देना चाहती हूँ मैं अपनी प्रिंसिपल निवेदिता कुमारी और पूरे RGPG कॉलेज टीचर्स को कि उन्होंने मेरे को इतना सहयोग दिया कि मैं यहाँ तक आ सकूँ और अपना अच्छा करियर बना सकूँ। थैंक यू सो मच। तो आइए जानते हैं एक और स्टूडेंट से कि उसको इस प्रोग्राम से क्या बेनिफिट मिला। मेरा नाम अदिति कौशिक है। मैं BSc सेमेस्टर 3 केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ और इस प्रोग्राम से मैंने ये सीखा कि मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद और क्या क्या कर सकती हूँ। मेरे ऑप्शंस लिमिटेड नहीं हैं और मुझे ये लगता था कि क्योंकि मेरा मेडिकल्स में नहीं हुआ तो और कोई ऑप्शंस नहीं है, और एज अ साइंस स्टूडेंट क्योंकि लोग कहते हैं कि BSc करोगे तो क्या ही करोगे, पर इससे मुझे पता चला कि मैं रिसर्च में जा सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ और अपना करियर के अपने नए हॉराइजन्स को एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो इसके लिए RG कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मुझे सब कुछ सीखने के लिए मिला। इसके लिए प्रिंसिपल मैम का और दीक्षा यजुर्वेदी मैम का जो इस डिपार्टमेंट जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से स्टूडेंट्स को अपने करियर ऑप्शंस का पता लगा। कुछ स्टूडेंट्स जो बिल्कुल रॉ आते हैं, जिन्हें अपने गोल डिसाइड करने होते हैं अपने करियर में, तो उनके लिए इस तरह के जो सेमिनार होते हैं वो उनके लिए पथ प्रदर्शक साबित होते हैं। वो अपनी लाइफ का मोटिव सेट कर सकते हैं, गोल सेट कर सकते हैं और चुन सकते हैं वो एरिया, वो फील्ड जिसमें वो अपना बेस्ट दे सकते हैं। ये मिलते हैं आज के प्रोग्राम के स्पीकर परवीन सर से। वेलकम सर इन RG डिग्री कॉलेज। तो सर आज ये बताइए कि जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आप बच्चों को क्या गाइडेंस देने वाले हैं? इस प्रोग्राम में हम बेसिकली जो साइंस के स्टूडेंट हैं, इसमें जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको हम हायर एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि हायर एजुकेशन में जैसे इंडिया में थोड़ा सा लेवल मतलब बच्चों का कम होता जा रहा है, मतलब बच्चा BSc से MSc की तरफ थोड़ा सा कम जाता है। नियर अबाउट अभी रिसेंट का डाटा है कि 4% बच्चा ही मास्टर्स तक पहुंचता है 12th के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा कम है। फिर PhD में और भी ज़्यादा कम हो जाता है। बट बच्चा ऐसा सोचता है कि इसमें कोई जॉब ऑप्शंस नहीं है। तो बच्चों को जॉब के बारे में बताने के लिए कि MSc के बाद भी आपके पास बहुत सारे जॉब ऑप्शंस होते हैं, तो इस रिगार्डिंग हमारे सेमिनार है। मतलब BSc के बाद आप MSc में जा सकते हैं, बाकायदा कि आप UPSC या SSC की तरफ जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। तो एज कम्पेयर टू यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, कितना बहुत कम स्टूडेंट होता है और जॉब ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। तो हम ONGC, DRDO, बार्क इसके बारे में बच्चों को बताने वाले हैं। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने देखा कि जनरली जो बच्चा साइंस फील्ड में जाता है वो या तो इंजीनियरिंग की तरफ चला जाता है या फिर मेडिकल की तरफ चला जाता है। तो सर से हमने आज बच्चों को अपने गाइडेंस दिलवाई है कि अगर वो BSc या MSc भी कर रहे हैं तो उसके बाद भी उनके करियर ऑप्शंस कम नहीं हैं। BSc और MSc करने के बाद भी वो बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी फील्ड में अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि हर बच्चा जो है वो डॉक्टर या इंजीनियर ही बने। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने स्टूडेंट से बात की, उनसे पूछा कि आज के सेमिनार से उन्हें क्या मालूम चला, तो जिस तरह से उनका रिएक्शन था उससे पता लगा कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं BSc, MSc, ये भी बच्चों के लिए उतने ही फ्रूटफुल हैं जैसे कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग लाइन। बच्चे सोचते हैं कि अगर हमने साइंस फील्ड में लिया है एडमिशन तो हम केवल वही बन सकते हैं, जबकि BSc और MSc करने के बाद भी उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये आज इस करियर काउंसलिंग सेमिनार के माध्यम से यहाँ के स्टूडेंट्स को और आसपास के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को भी बताया गया। तो ऐसी ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए RG कॉलेज के YouTube चैनल के साथ। मैं नेहा टंडन, कैमरामैन समीर के साथ। थैंक यू।